नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने कैवल्य दर्शन इस बुक का रीडिंग कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम इसके जो गुरु है लहड़ी महाशय, उनके एनर्जी से कनेक्ट होके आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। कैवल्य दर्शनम होली साइंस, इस बुक का प्रथम अध्याय वेद ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे शून्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है और शून्य में हमको कैसे विलीन होना है इसके बारे में चर्चा हो गई है। अध्याय दूसरा, ये क्या है? अभिष्टम, जिसके पीछे हमें वास्तव में जाना चाहिए उसका चर्चा यहाँ पे किया गया है। जिसके पीछे यानी मुक्ति के पीछे हमको वास्तव में जाना चाहिए उसकी चर्चा को ही बोलते हैं अभिष्टम। तो सूत्र नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, जहाँ पता चला हमको कि मुक्ति की जिज्ञासा हमें उत्पन्न हो चुकी है, अनुमान से क्यों ना हो। हमको पता चला ना कि सृष्टि की उत्पत्ति परम तत्व से हो चुकी है और परम तत्व ही पर ब्रह्म सत्य ही एक सत्य है। तो उसके लिए हमारी हृदय की जो अतृप्त इच्छाएं रहती है उसके कारण ही हमारा जन्म मरण इस चक्र में हम लोग कंटिन्यू साइकिल में हम लोग फिरते रहते हैं। ये जब पता चल गया हमको कि दुख का कारण क्या है, कि दुख का कारण है हमारे हृदय की अतृप्त इच्छाएं, और वो इच्छा पूर्ति करने के लिए हम लोग फिर से एक नया जन्म लेते हैं। अभी क्या है सूत्र नंबर 5 और 6, क्लेश अविद्या मातृ कहा भावे भाव इत्यवम बोध अविद्या। क्लेश अविद्या से उत्पन्न होता है, दुख जो भी है वो अविद्या से उत्पन्न होता है। भाव में अभाव में भाव, इस प्रकार का बोध ही अविद्या है। जितने भी दुख है, ओके, हृदय के अतृप्त जितने भी इच्छाएं है उससे क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। और उसी कारण हम लोग जन्म मरण में भी चक्कर में भी घुसते हैं। और इवन हम लोग जो आज जिंदगी में हम लोग जिस स्थिति में है, क्या हम लोग उसमें खुश है? किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे भाग रहे हैं। और वो जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो क्या परमानेंट आनंद है? तो क्या है इसका रीजन? जैसे हमारे पास 2 व्हीलर है या हमारे पास साइकिल है समझो, तो हमको क्या लगता है हमारे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर होना चाहिए, 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर के बाद भी हम लोग हेलीकॉप्टर की अपेक्षा रखते हैं। यानी हमारा जो आनंद की स्थिति है ना वो क्षणिक मात्र है। उसके बाद नेक्स्ट जिसके पीछे हम लोग भागते दौड़ते हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव दैट टारगेट, वो एक टारगेट है जो मुझे कंप्लीट करना है। वो टारगेट भी कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं, बट नॉट परमानेंटली, क्योंकि जिंदगी चलना है ना, स्थूल शरीर है ये। इसी के अंदर हम लोग है, यानी हमको लगता है यही सत्य है। इसी कारण ही सब कुछ अविद्या के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। यानी स्थूल शरीर को सत्य मान के ही हम लोग दुखों से पीड़ित हैं। भाव में अभाव में भाव, इस प्रकार का बोध ही अविद्या है। जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व के बारे में भ्रांत धारणा होना ही अविद्या है। अविद्या के द्वारा मनुष्य यह सोचता है कि जो कुछ है वह स्थूल जगत ही है, इसके पार कुछ भी नहीं है। वह यह भूल जाता है कि स्थूल जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह सब माया का खेल है। जब यह भूल जाता है तब वो अविद्या के कारण दुखों का ग्रस्त रहता है या दुखों का जन्म लेता है, क्योंकि हम लोग स्थूल शरीर में ही पड़े रहते हैं, यही सब समझते हैं। किसी को मानसिक क्लेश या मानसिक दुखी होते हैं, कोई शारीरिक दुखी बीमारियों से दुखी होते हैं, कोई सामाजिक दुखी रहते हैं, कोई कौटुंबिक दुखी रहते हैं, कोई ऑफिशियल दुखी रहते हैं, कोई बिजनेस में दुखी रहते हैं, क्योंकि स्थूल जगत ही सत्य माने रहते हैं हम लोग। जब हमको पता चलेगा कि स्थूल जगत एक मात्र खेल है, कब पता चलेगा? जब ये अविद्या दूर हो जाएगी। अब ये अविद्या किसके कारण आती है?
डिवाइंड कीजिए। ब्रह्म तत्व, सृष्टि उत्पत्ति कहाँ से हो गई? परम तत्व से। परम तत्व ने क्या उत्पत्ति किया? सर्वप्रथम अणु, और अणु खुद अविद्या है। अणु खुद अविद्या है। अणु का एकत्रीकरण को ही माया अंधकार कहते हैं, और ये माया के कारण ही मन की उत्पत्ति होती है, बुद्धि और मन की। और ये मन जो है वो विकर्षण न्याय से तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच महाभूत के बाद मनुष्य उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति करता है। तो ये हमको जब ज्ञात होता है, तब कब ज्ञात होता है? जब हम लोग एक तो अविद्या को दूर करते हैं, क्योंकि भाव में अभाव और अभाव में भाव रहता है। भाव में अभाव यानी जो है उसमें कुछ तो अभाव रहना, सेटिस्फेक्शन नहीं रहना, और जो नहीं है उसकी भ्रांति में कल्पना करना। और स्थूल शरीर में कैसे भ्रांति कल्पना करते? समझो सासू माँ है, खाना खा रही है, उसने बहू को आवाज दिया, बहू क्या बोलती है? आवाज दिया। उसको देखो कितने विचार आते तुरंत, नमक ज्यादा पड़ गया क्या, रोटी जल गई क्या, सब्जी खराब हो गई क्या, यानी आवाज दिए तो तुरंत भ्रांति कल्पना, ये स्थूल शरीर में हम लोग करते हैं। तो अगर इससे परे जाना है तो हमको ये अविद्या को दूर करना पड़ेगा। ये अविद्या को दूर करना पड़ेगा तो हमको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। पास्ट में, भूतकाल में हुए तो घटना का विचार, भविष्य काल की चिंता, इस दोनों को छोड़ के जो वर्तमान स्थिति में रह सकता है, निर्विचार स्थिति, लेकिन उसी को बोलते हैं विद्या। और जब हम लोग खुशी भी ढूंढना है, तो अगर शांति ढूंढना है, समझो हमको दिन भर में थक गए, तो हमको क्या? आंतरिक शांति। मैं सब कुछ करता हूँ, मैंने कितना नहीं किया सबके लिए, मगर आंतरिक शांति मिली क्या हमको? उसी के पीछे पड़े हम लोग, आंतरिक शांति ही ढूंढ रहे हैं। तो आंतरिक शांति ढूंढना है तो बाहर किस लिए घूम रहे हैं? थोड़ा सा अंदर जाइए, अंतर मन में जाइए, थोड़ा ध्यान धारणा करिए, थोड़ा साधना कीजिए, तपश्चर्या कीजिए। इवन ऐसा गुरु को पाइए जिसके कारण कि जो हमारे आवरण जो है पंचकोश बाहर निकालेंगे। जैसे एक एक आवरण निकलते जाएंगे, हम लोग अंदर अंदर के कोश में जाते जाएंगे। उसके लिए गुरु का सानिध्य चाहिए। इवन हम लोग ऐसे लोगों का भी बुक्स रीडिंग कर सकते हैं जो वो परमानंद स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, इन्होंने भी परमानंद स्थिति प्राप्त कर ली, तो हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग जो भी कर रहे हैं वो अविद्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमको भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, अभी सुनते सुनते आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे तो पढ़ते पढ़ते बहुत इंटरेस्ट आ रहा, और बहुत सारे विचार थे ना दिमाग के अंदर के, वो क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि मन शुद्ध हो रहा है। जब मन अशुद्ध रहता है तो नीचे गिरते, विकर्षण न्याय से। जब मन शुद्ध होता है तो बुद्धि की तरफ जाएंगे, और बुद्धि ही हमको ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे।